हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से बहुत लोगों ने मुझे और वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन मैं बहुत बिज़ी रही और मैं वीडियो बना नहीं पाई। मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आने वाले दिनों में मैं जल्द से जल्द आपके लिए क्लास 8 की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड करने जा रही हूँ। आपके फाइनल एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में बहुत मेरे वीडियोस हेल्प करेंगे। आज हम करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकतर बच्चों का लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और हमारे ये कॉन्सेप्ट हमारे हर चैप्टर में करीब करीब बहुत काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि इक्वेशन का मतलब होता क्या है। इक्वेशन का मतलब होता है कि वन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू अनदर एक्सप्रेशन। इसका मतलब है कि जैसे हम अगर ले रहे हैं 2x इक्वल टू 4, 2x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 4 एक कांस्टेंट है जिसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। तो ये इक्वेशन है क्योंकि बीच में इक्वल टू साइन है। 2x इक्वल टू 4 लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब अगर हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब हम कैसे पता करें कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? तो आपको यहाँ देखना है कि जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है, उसकी डिग्री कितनी है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर है 1। तो क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो भी वेरिएबल हैं उनका पावर है 1, तो ये हुआ हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले तो आपने जैसे क्लास 6-7 में पढ़ा था, हमें मेथड ऑफ बैलेंसिंग सिखाया जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, जिस तरह से एक सब्जी वाला या एक फल वाला तराजू लेकर सामान बेचता है, तो तराजू को बैलेंस करने के लिए, बीम को बैलेंस करने के लिए अगर एक तरफ वेट ज़्यादा है तो वो दूसरी तरफ वेट बढ़ाता है, एक तरफ वेट कम है तो वो दूसरी तरफ वेट कम करता है, जिससे कि दोनों तरफ बराबर हो। अगर एक तरफ 2 किलो का वेट रखा है तो दूसरी तरफ 2 किलो का फल होना चाहिए, तभी वो आपको वो सामान देगा। इसी तरह से हमें भी यहाँ पे बैलेंसिंग करनी है। एकदम एक क्विक शॉर्ट में हम सीखते हैं मेथड ऑफ बैलेंसिंग। मेथड ऑफ बैलेंसिंग में क्या करना होता है कि जो भी चीज़ आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो आप दोनों तरफ करेंगे, या फिर आप अगर इस तरफ 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस तरफ भी आपको 2 से डिवाइड करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, इक्वल टू के पहले जो एक्सप्रेशन होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है इक्वेशन का, और इक्वल टू के बाद जो एक्सप्रेशन होता है वो राइट हैंड साइड होता है इक्वेशन का। तो यहाँ पे हमें चाहिए x की वैल्यू। क्योंकि हमें x चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम 2x को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है x। जब हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 2। ये सब आप क्लास 6-7 में पढ़ चुके हैं। मुझे लगता है इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे ही अगर मैं आपको देती हूँ 2x + 5 इक्वल टू 11, तो इस तरह के इक्वेशन में अपने को पहले x टर्म के अलावा जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट किया गया है उसे हटाना है। तो ये +5 मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं दोनों तरफ 5 सब्ट्रैक्ट करूंगी। +5 को हटाने के लिए हम दोनों तरफ 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमें मिल रहा है 2x इक्वल टू 6, लेकिन हमारा एम है x की वैल्यू लाना। हमें चाहिए x इक्वल टू समथिंग। तो अब हमें इस 2 को हटाना है, और अगर इस 2 को हटाना है तो क्योंकि ये 2 इंटू x है, मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स ऑपरेशन, उल्टा ऑपरेशन होता है डिवीजन। तो हमें यहाँ पर दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना होगा। तो इस प्रकार हमें मिलता है x इक्वल टू 3, जो कि इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब आंसर, मतलब कौन सी वैल्यू पॉसिबल है वेरिएबल की जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो जाए।
हमने अभी किया मेथड ऑफ बैलेंसिंग, अब हम करेंगे मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोजिंग ऑफ टर्म। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, चलिए सीखते हैं। अगर आपको दिया गया है कोई नंबर जैसे कि 3, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू के पहले अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है और इक्वल टू के बाद दूसरा फ्रैक्शन है, जैसे कि अगर हम चाहें तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं। हमारा एम है x की वैल्यू निकालना, तो ये जो 2 है यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, तो हमारी ज़रूरत के अनुसार ये इस प्रकार टर्म्स आपस में एक्सचेंज की, टर्म्स की पोजीशनिंग आपस में एक्सचेंज की जा सकती है। आप समझ लीजिए कि इक्वल टू पे एक क्रॉस बना हुआ है, तो अगर हमें ज़रूरत हो तो x इधर 1 के करीब आ सकता है और 1 ऊपर x के पास जा सकता है। ज़रूरत के अनुसार 2 3 के पास जा सकता है और 3 इधर नीचे 2 के पास आ सकता है। यहाँ पे हमारा एम है x की वैल्यू निकालना, तो ये 2 इधर आता है और हमें मिलता है 3 × 2 6। वैसे ही अगर मैं आपको देती हूँ और बोलती हूँ कि आप x की वैल्यू निकालिए, तो आपका एम क्या है, आपको तो x की वैल्यू चाहिए, तो इक्वल टू के एक तरफ आप x रखिए और बाकी जो भी कोएफिशिएंट है x का, जो भी नंबर x के साथ है, आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हटा दीजिए। तो यहाँ पे ये 3 को हम नीचे अगर लाते हैं तो हमें मिलता है 5/2 × 3, मतलब 5/6 = x। 5/6 = का मतलब हुआ x = 5/6। तो ये हुआ हमारा मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आइए अब सीखते हैं ट्रांसपोजिंग कैसे करना है। ट्रांसपोजिंग में हमें क्या करना होता है कि अगर हम कोई पॉजिटिव या नेगेटिव टर्म को एक इक्वल टू के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो प्लस साइन माइनस साइन बन जाएगा टर्म का, और टर्म का माइनस साइन प्लस साइन बन जाएगा। आपको याद ही होगा कि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म है और यहाँ पे 2 टर्म है। ये टर्म और ये टर्म x टर्म्स हैं। हम चाहेंगे कि इक्वल टू के एक तरफ सिर्फ x टर्म्स हो और इक्वल टू की दूसरी तरफ जो भी कांस्टेंट्स हैं, जो भी नंबर्स हैं, वो हों। तो उसलिए क्योंकि यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, हम x को शिफ्ट करके इस तरफ लाएंगे। प्लस x इस तरफ आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 1x बन जाएगा माइनस 1x। +5 = के राइट साइड आ रहा है, उसकी पोजीशनिंग चेंज हो रही है, तो +5 बन जाएगा -5। 2x - 1x होता है x, -2 - 5 होता है -7। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है x = -7 इज द सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। अब आप पूछेंगे कि मैम अगर एक ही एक्सप्रेशन में हमारे पास इस तरह का कुछ हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करें। तो चलिए हम सीखते हैं कि इस तरह का इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर देखिए x टर्म एक ही है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो इसे सॉल्व करने का आसान तरीका होगा कि आप इस -5 को इधर ले जाइए, x टर्म्स इक्वल टू के एक तरफ रखिए और कांस्टेंट टर्म्स इक्वल टू के दूसरी तरफ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फ्रैक्शन है हमारे पास और ये एक होल नंबर है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसे भी आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लीजिए, 5 को लिख लीजिए 5/1, एंड व्हेनेवर वी ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। तो 2 और 1 का एलसीएम होता है 2। अब 1 के साथ हम क्या करें जिससे 2 मिले, 1 × 2, तो 5 को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 × 2 हमें देता है 10, 2 × 1 होता है 2, वैसे ही 3 × 1 होता है 3। तो हमें मिल रहा है 2x = 13/2, जिसे सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा 10 + 3 13/2 और x = देखिए
अब हम जितना एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते थे हमने तो कर लिया। हमें चाहिए x और इस 2 को हटाना है, तो इस 2 को हटाने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक का प्रयोग करेंगे। ये 2 नीचे आ जाएगा तो बन जाएगा 13/2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो वी आर गेटिंग 13/4। लेकिन हम यूजुअली आंसर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं लीव करते हैं, तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चलिए कन्वर्ट करें। 4 3s are 12, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर ऊपर लिखाएगा और डिनोमिनेटर कॉपी हो जाएगा। इस प्रकार से हम मेथड ऑफ ट्रांसपोजिंग और मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करते हैं। अब चलिए हम दूसरा सम लेते हैं। यहाँ पर आप देख के हो सकता है थोड़ा डर गए हों कि ये सम तो बड़ा है, लेकिन बहुत ही आसान सम है। नॉर्मली अलजेब्रा में आप जिस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, फिलहाल चलिए वैसा ही करते हैं। 2 इंटू a+3 का मतलब हुआ इस 2 को a से भी मल्टीप्लाई करना है और 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो -2 इंटू a है, इसलिए हम लिख रहे हैं -2a। -2 इंटू 3 होता है -6। यहाँ पे इक्वल टू के पहले हमारे पास है -2a और यहाँ पे है 6a। तो क्योंकि 6a बड़ा है, अगर हम -2a को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो a की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 5 - 6 होता है -1। इस -2 को इस तरफ लाइए, -2a उस तरफ जा रहा है, 2 - 1 होता है 1, 6a + 2a 8a। अब हम इसे सीधा करके लिख लेते हैं, 1 = 8a की जगह 8a = 1। तो आप देख सकते हैं कि अब हमें यहाँ से 8 को हटाना है। तो 8 को हटाने के लिए फिर हम वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का उपयोग करते हैं। 8 को नीचे लेकर आते हैं तो हमें मिलता है a = 1/8। इस तरह से हम आसानी से लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब करना है और ट्रांसपोजिशन ऑफ टर्म्स कब करना है। तो ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि पहले हम जितना एडिशन सब्ट्रैक्शन हो पाए उसे कर लेते हैं। जब हमारे पास एक फ्रैक्शन इक्वल टू अनदर फ्रैक्शन बचता है, इस तरह का कुछ बचता है, तब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये अप्रोच हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब सम पे डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली हमें क्या यूज़ करना है। अब अगर हम डेसिमल्स लें और लीनियर इक्वेशन हो तो क्या करें? इसके लिए ज़रूरी है कि आपका डेसिमल का कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए, लेकिन टेक्निक वही पुरानी सेम टेक्निक है। इधर a है, इधर भी a है, तो हम a वाले टर्म्स को इक्वल टू के एक तरफ कर लेते हैं, इसे हम इक्वल टू के लेफ्ट में ले आते हैं। अब ये है 0.02 और ये है 0.1। आपको याद होगा कि जब भी हम डेसिमल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें लाइक डेसिमल्स चाहिए होता है, मतलब डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स शुड बी सेम। तो यहाँ पे हम एक 0 एक्स्ट्रा लिख रहे हैं लाइक डेसिमल्स बनाने के लिए, मतलब डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ पे भी हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट ला रहे हैं। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है 0.12a। हमें तो चाहिए a की वैल्यू, ये 0.12 नहीं चाहिए। तो इस क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 0.12 को 3 के नीचे ले जाएंगे। फाइनल आंसर में तो हमें डिनोमिनेटर में स्पेशली डेसिमल नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर से डेसिमल हटाने के लिए आप चेक कीजिए डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, मतलब अगर आप 100 से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आएंगे, फ्रैक्शंस विद द सेम वैल्यू।
तो 3 इंटू 100 हो जाएगा आपका 300, जिसे आप फ़िलहाल ऐसे ही लिखिए, और 0.12 इंटू 100 हो जाएगा 12। मैंने जानबूझ के इसे मल्टीप्लाई नहीं किया 3 के साथ 100 को, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मैं जानती थी कि 12 और 100, 12 और 3 आपस में कटेंगे, तो अलग अलग रखने से हमारा कैलकुलेशन हमारे लिए इजी होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100। सो इस प्रकार से हम इस लीनियर इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब लिखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो फ्रैक्शन है और बीच में सब्ट्रैक्शन साइन है। तो जब भी हम फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स लेना पड़ता है। बताइए तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। सो हम यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम 6। 2 इंटू वॉट इज 6? 2 इंटू 3 इज 6। अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, हमें मिलता है 3x। यहाँ पे डिनोमिनेटर है 3, 3 इंटू 2 इज 6, तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3x माइनस 2x होता है 1x, जिसे हम x लिखते हैं। x बाय 6 इक्वल टू 5। अब हमें सिर्फ 6 को यहाँ से हटाना है, तो आपको याद ही होगा इस तरह के सम में हमें क्या करना चाहिए, हमें 6 को यहाँ से हटाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करना चाहिए, और हमें मिलता है x इक्वल टू 5 इंटू 6 विच इज़ 30। तो इस तरह से आसानी से ये सम सॉल्व हो गया। अब अगर आपके पास इस तरह का कोई सम है तो उसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए पहले आप दोनों न्यूमरेटर को ब्रैकेट में लिख लीजिए। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, यहाँ पे टर्म्स जो है a और 1, इनके बीच में प्लस साइन है, और यहाँ पे है हमारे पास 2a प्लस 1। ये पूरे को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि हम इस पूरे a प्लस 1 को एक नंबर की तरह फ़िलहाल ट्रीट करेंगे, इस पूरे 2a प्लस 1 को फ़िलहाल एक नंबर की तरह ट्रीट करेंगे। हमारे पास एक फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। सो क्योंकि हमारे पास है वन फ्रैक्शन इक्वल टू अनदर फ्रैक्शन, यहाँ पे कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे भी कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 इधर जाएगा और 2 इधर आएगा, तो हमें मिलता है 3 टाइम्स a प्लस 1 इक्वल टू ट्वाइस 2a प्लस 1। चलिए अब हम एक्सपैंड करते हैं, ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो 3 को a से भी मल्टीप्लाई करना है और 3 को प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू a इज़ 3a, 3 इंटू प्लस 1 इज़ प्लस 3, 2 इंटू 2a इज़ 4a एंड 2 इंटू 1 इज़ 2। याद रखिए यहाँ पे है 3a, यहाँ पे है 4a, 4a बड़ा है, तो अगर हम 3a को शिफ्ट करेंगे तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो 4a को यहीं पे रखते हैं और 3a को इधर लाते हैं, तो ये बन जाता है माइनस 3a। यहाँ पे 3 पहले से था और प्लस 2 को हम इस तरफ लाएंगे। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं सारे a टर्म्स को इक्वल टू के एक तरफ कर रही हूँ और सारे कॉन्स्टेंट्स या नंबर्स को इक्वल टू की दूसरी तरफ। अब 3 माइनस 2 होता है 1 और 4a माइनस 3a, 4 माइनस 3a होता है 1a। तो इस प्रकार हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाते हैं और हमें मिलता है a इक्वल टू 1। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ सम्स दूंगी, आप वो सॉल्व कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम सम्स ऑन लीनियर इक्वेशंस करेंगे। उसके पहले ये ज़रूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट किस तरह से लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करना है वो एकदम क्लियर हो जाए। तो लास्ट एग्जाम्पल आज के लिए,
अब इस तरह के सम में देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है, कहीं पे फ्रैक्शन है, कहीं पे फ्रैक्शन नहीं है, और प्लस माइनस सब कुछ है। तो ऐसे सम में हम प्रेफर करेंगे, देखिए ये सब लीनियर इक्वेशन के सम्स आप अलग अलग टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि आपकी टेक्निक सही हो और आप सारे स्टेप्स लिखें आपको हमेशा फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि इस तरह के सम में मैं -1 जो कि कांस्टेंट है उसको इक्वल टू के एक तरफ कर दूँ, और ये जिनमें कि x है उनको इक्वल टू के एक तरफ ले आऊँ। तो -1 इधर आएगा, +1 हो जाएगा, और 2x/3 क्योंकि इक्वल टू के पहले आया -2/3। अब यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं, बीच में माइनस साइन है, तो वही पुरानी टेक्निक 2 और 3 का एलसीएम निकालिए, 6 हो गया। ध्यान रखिए यहाँ पर क्योंकि एक टर्म नहीं है, एक से ज़्यादा टर्म है, आप यहीं पे ब्रैकेट में डाल दीजिए, आप गलतियाँ नहीं करेंगे अगर आप यहीं ब्रैकेट डाल देंगे। और थोड़ा सा मैं इस सम को मॉडिफाई कर रही हूँ एक पर्टिकुलर चीज़ सिखाने के लिए जो अधिकतर बच्चे गलत करते हैं। मैंने थोड़ा सा सम को मॉडिफाई किया है क्योंकि इस जगह पर अधिकतर बच्चे लीनियर इक्वेशंस में गलत करते हैं, और मैं एम्फेसिस देना चाहती हूँ कि आप इसे न्यूमरेटर को ब्रैकेट्स में डालें जब न्यूमरेटर में एक से ज़्यादा टर्म हो और आप एक्सक्यूज़ मी फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हों। तो 2 × 3 = 6, तो न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 × 2 = 6, तो न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब हम एक्सपैंड करते हैं, ब्रैकेट को खोल देते हैं। 3 × 5x = 15x, 3 × -6 = -18, -4x, -2 × -1 = +2 अपॉन 6 = 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम क्या कर सकते हैं, 6 को इधर ला सकते हैं, और यहाँ पे 15x -4x है जो कि होता है 11x, -18 +2 जो कि होता है -16, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 6 उधर, तो हमें मिलता है 11x = +16 +6, 11x = 22। अब क्या करना है, अब 11 को हटाना है, जिसके लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा और इस 11 को 22 के नीचे लाना होगा। तो 2 × 11 = 22। इस प्रकार से हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अब आपकी आप जो भी स्कूल की टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं उससे लीनियर इक्वेशंस के सारे सम सॉल्व करने हैं। अगर आपको कहीं डाउट हो, आपको समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम सम्स ऑन लीनियर इक्वेशंस। उसके पहले आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको जो मैंने आज पढ़ाया वो समझ में आया हो।